Hello friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to do the topic that is emergence of macroeconomics from the very first chapter, introduction of macroeconomics. Okay, so let's start. Two main economic schools of thought. तो there were two main economic schools of thought. कौन से? पहला है क्लासिकल स्कूल और दूसरा है केन्जियन स्कूल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट क्लासिकल स्कूल. ठीक है, थिंकर्स. तो हम पहले देखते हैं कौन कौन क्लासिकल स्कूल के थिंकर्स थे. तो देवर J.S. मिल, J.B. से, T.R. माल्थस. उसके बाद उनका बिलीफ क्या था? लेट्स स्टडी. इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट. तो जो इकोनॉमी, उनका मानना ये था कि जो इकोनॉमी है वो कैसे ऑपरेट करता है? एट फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन इक्विलिब्रियम. तो उनका मानना था कि जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं. ठीक है. उसके बाद एनी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टेम्पररी. तो जो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है अभी वो टेम्पररी है, उनका मानना ये था. ठीक है. उसके बाद लेट्स सी ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1933 का. ठीक है. जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बारे में पढ़ते हैं, जो 1929 से 1933 तक चला. ठीक है. उसके बाद एक्सपोज्ड फ्लॉज इन क्लासिकल थ्योरी. तो जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने एक्सपोज किया क्या क्या फ्लॉज है क्लासिकल थ्योरी में. ठीक है. उसके बाद यूएसए स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 30% टू 25%. तो जो यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज हुआ 3% से 25% तक बढ़ गया. ठीक है. उसके बाद आउटपुट डिक्रीज बाय अबाउट 33% और जो आउटपुट था वो 33% तक डिक्रीज हो गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी डिड नॉट रिकवर ऑन इट्स ओन. क्लासिकल व्यू फेल्ड. तो जो क्लासिकल व्यू था कि जो इकोनॉमी है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ. तो क्लासिकल व्यू जो है वो फेल हो गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट बर्थ ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. की इवेंट्स. तो क्या क्या की इवेंट्स थे? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया. कब? अक्टूबर 24, 1929 में. ठीक है. उसके बाद मेजर रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन. तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके पीछे मेजर रीजंस क्या थे? फर्स्ट इज स्टॉक क्लैश, बैंकिंग फेलियर्स, डिमांड शॉर्टेज. पहले तो स्टॉक क्रैश हो गया, उसके बाद बैंकिंग फेलियर्स आए, उसके बाद डिमांड शॉर्टेज, उसके बाद जो डिमांड का शॉर्टेज हो गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 राइज ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स. ठीक है. अभी केन्जियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिस्ट कौन थे? J.M. केन्स. तो इन्होंने एक बुक लिखा, फेमस बुक है वो, जो कि है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में. तो उन्होंने एक फेमस बुक लिखा. कब? 1936 में. ठीक है. और बुक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है. और एक रिवोल्यूशन लाया जिसको हम कहते हैं केन्जियन रिवोल्यूशन. ठीक है. केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी. तो केन्स का जो क्रिटिसिज्म था क्लासिकल थ्योरी के लिए, उसका पहला पॉइंट देखते हैं. रिजेक्टेड फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन. तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट का एजम्पशन था उन्होंने उसको रिजेक्ट किया. ठीक है. उसके बाद इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है एग्रीगेट डिमांड में. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि जो आप लोग का क्लासिकल थ्योरी का जो एजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वो मैं नहीं मानता हूँ, वो उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द की वर्ड्स टू रिमेंबर, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रेट डिप्रेशन, केनेजियन रिवोल्यूशन, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये 5 जो वर्ड्स है ये आप याद रख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट. और ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस टॉपिक के. So with this we come to an end of this topic. और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंड मे बी बाय द नेक्स्ट वीडियो वी विल एंड दिस चैप्टर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर और ये हम सब के लिए बहुत ईजी चैप्टर है, आई मस्ट से. एंड विद दिस साइनिंग ऑफ ज़हीना तस्नीम. थैंक यू. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.